शीघ्र बढ़ने के लिए सब कुछ पीछे छोड़ना होगा। सज्ज हो विरक्त होने के लिए, हर प्रतिबंध से मुक्त होने के लिए, हर बंधन से अनासक्त होने के लिए। तनिक पीछे हट जाइए भद्र। शीघ्रता से चलना हो तो अवश्य भार मुक्त होना चाहिए, परंतु दूर तक जाना हो तो संबंधों का बंधन तोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि ये बंधन ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है और बाधा की घाटी से पार जाने की प्रेरणा भी। कुछ बंध होते हैं जो हमें केवल बांध के रोकते हैं, इसलिए हम उन्हें बंधन कहते हैं। कुछ बंध होते हैं जो हमें भटकने से रोकते हैं, जब हम गिर रहे हो तो हमें संभालते हैं। ऐसे पवित्र बंधन को संबंध कहा जाता है। अद्भुत शनि, अद्भुत। परंतु मैंने तो आपको अपना नाम बताया ही नहीं। बताया था बालक, कदाचित तुम्हें स्मरण नहीं। स्मरण है कि मैंने आपको अपना नाम नहीं बताया था, परंतु माता ने जो सिखाया था वो भी नहीं भूला हूं। माता ने कहा था कि नाम देने वाले नाम नहीं भूलते, मार्ग दिखाने वाले मार्ग नहीं भूलते। कैलाश पर ऐसी परीक्षा लेने वाले साधारण नर नहीं, नारायण होते। विष्णवे नमः। मैं आपको पहचान भी गया और आपका मंतव्य भी समझ गया। कर्म और कारण के विषय में तुम्हारा ज्ञान अनुपम है शनि, परंतु तुम क्या समझे हो? आप जो सिखाना चाहते हैं मैं समझ चुका हूं देव, परंतु क्षमा चाहता हूं कि आपकी सीख का पालन करना
मेरा धर्म है। आपने मुझे आगे न बढ़ने का परामर्श दिया, किंतु मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। एक संतान का सबसे बड़ा धर्म क्या उसकी माता के लिए उसका कर्तव्य नहीं? हाँ, यदि आप रुक जाने का आदेश देंगे तो पालन अवश्य होगा। व्यक्ति अपने चयन के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है शनि। मैं केवल मार्ग के विकल्प दे सकता हूं शनि। चयन तुम्हें स्वयं करना होगा। यदि तुम अब भी आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम स्वतंत्र हो, परंतु हर चयन से उसके परिणाम जुड़ते हैं। हर कर्म से फल बदा होता है। क्या तुम उन्हें स्वीकार करने को सज्ज हो? हर परिणाम स्वीकार करने को प्रस्तुत हूं नारायण। कोई भी मूल्य चुकाने को सज्ज हो। माता और संतान के बीच ऐसा दृढ़ बंधन संसार के लिए उदाहरण होगा शनि। कैलाश इस यात्रा के लिए सदा आभारी रहेगा। जाओ शनि, मैं तुम्हें रुकने का आदेश नहीं दे सकता। नारायण नारायण। जब सृष्टि के कर्ता धर्ता स्वयं प्रभु श्री महाविष्णु ने शनि को महादेव तक जाने की अनुमति दी है, तो हमारे कुछ चाहने न चाहने से क्या होगा? शनि अपनी यात्रा पूर्ण करेगा बिना किसी बाधा के। शनैः शनैः चरति इति शनैश्चराय। शनैः शनैः चरति इति शनैश्चराय। महादेव और शनि की भेंट होनी निश्चित है। अब देवर्षि और देवराज तो केवल प्रतीक्षा ही कर सकते हैं इस महान भेंट की। नारायण नारायण। तो क्या हुआ? क्या हुआ जो नारायण ने शनि को जाने का मार्ग दिया? मुनि नारायण का आदेश था कि मैं शनि को रोकूं, और मैं शनि को रोकूंगा। महादेव के पास जाने का हठ करके शनि ने मेरे मन में प्रतिकार की अग्नि लगाई है। अब शनि को महाविकराल अग्नि का सामना करना होगा। अग्निदेव, आज आपको शनि को अपना सबसे घातक रूप दिखाना होगा। वो रूप जो संसार में किसी को भी भस्म कर सकता है। मैं देवराज इंद्र आपको आदेश देता हूं अग्निदेव कि बिना प्राणों की आहुति दी किसी को भी आपके पार जाने का द्वार ना मिले। आपसे पार जाने के लिए शनि को अपने प्राण देने होंगे।
जिस माता ने मुझे सदा जीत का मार्ग दिखाया, उस माता के जीवन के संघर्ष के लिए मैं कभी हार नहीं मान सकता, कभी नहीं। आपने लोरी में सदा ये वचन दिया है कि आप मेरे भैया कभी नहीं छोड़ेंगी माता, और शनि ये भैया कभी नहीं छूटने देगा माता, कभी नहीं। पिताश्री को क्या हो गया है? एक बालक की भांति मुझे इस बंधन में डाल दिया है। मुझे यहां से मुक्त होना ही होगा। लगता है पिताश्री आ गए। हे ईश्वर, सूर्यदेव ने मुझे देख लिया। ये पाश सबके लिए अदृश्य रहेगा, ना तुम्हें कोई देख पाएगा और ना ही तुम्हारी कोई आवाज सुन पाएगा। इतने वर्षों बाद सूर्यदेव का मुख देख रही हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए देव।